महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी ने झारखंड की सत्ता में हलचल मचाई है। हालांकि वहां उसे कामयाबी नहीं मिली, बावजूद इसके बीजेपी शांत नहीं बैठ रही है और अब उसकी नजर तेलंगाना पर है, जहां केसीआर बीजेपी का मजबूती से सामना कर रही है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में अब जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गई है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान आया है जिसने तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो बीजेपी के दावों में क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी बगैर सत्ता के एक पल भी नहीं रह सकती। इसकी तड़प और इसकी गंदी राजनीति का एक चेहरा देखने को मिला है, और जो एक मजबूत लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। ये कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का, और सोरेन का यह आरोप एक हद तक सही साबित होता भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक गैर बीजेपी शासित राज्यों में तोड़फोड़ करने की जुगत में लगी रहती है, वो बीजेपी की सत्ता की भूख को दर्शाता है। हालांकि कांग्रेस की सतर्कता से झारखंड में तो बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन अब बीजेपी तेलंगाना में तोड़फोड़ करने में लग गई है, और तेलंगाना बीजेपी की तरफ से उसी तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है जो कुछ दिन पहले तक झारखंड बीजेपी की तरफ से हो रही थी। दरअसल तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के 12 विधायक भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष के इस दावे ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। यानी साफ है कि झारखंड में फेल होने के बाद अब बीजेपी की नजर तेलंगाना पर अटक गई है, और ऐसा करके वो दक्षिण में खुद को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है। सिर्फ कर्नाटक में ही उसकी सरकार है। इसके अलावा तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आई थी, जिसने बीजेपी को उम्मीद दी थी। तब से ही बीजेपी की नजरें तेलंगाना पर हैं। लेकिन केसीआर की मजबूती के आगे बीजेपी कमजोर है, इसलिए बीजेपी अब जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के इन दावों में कितनी सच्चाई है। इस तरह के दावे देकर बीजेपी हवा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केसीआर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई है और यहां उनकी पीएम मोदी से मुलाकात तय थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही बंगाल की राजनीति में उफान आ गया है। सवाल इस मुलाकात को लेकर उठ रहे हैं। विपक्ष ममता से सवाल कर रहा है तो बीजेपी नेता पीएम मोदी से स्थिति साफ करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में चर्चा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच कुछ सेटिंग हो गई है। इस बार ममता बनर्जी 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली में वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगी, तो केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं से भी। लेकिन चर्चा हो रही है ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तथागत रॉय और दिलीप घोष ने। दिलीप घोष ने तो ये दावा कर दिया है कि टीएमसी नेता ये प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सेटिंग हो गई है, अब ईडी का मामला सुलझ जाएगा। तो तथागत रॉय भी घोष से सहमत दिख रहे हैं। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को एक सलाह देना चाहूंगा कि उन्हें जनता को समझाना चाहिए कि उनकी ममता बनर्जी से कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तथागत रॉय ने ट्वीट किया, कोलकाता में सेटिंग को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही हैं। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा है तो क्या तृणमूल कांग्रेस के घोटाले के आरोपी और लोगों की जान लेने वाले लोग इसी तरह खुला घूमेंगे? इसलिए कृपया हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। तथागत रॉय ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और पीएमओ को टैग भी किया है। दूसरी ओर सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये मीटिंग मैच फिक्सिंग व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। ये कहा जा रहा है कि बनर्जी मोदी से राज्य की मांगों को लेकर चर्चा करना चाहती हैं। इस मामले में आमने सामने की बैठक क्यों? नौकरशाहों को मौजूद रहना चाहिए, इससे पहले सचिव स्तरीय बैठक होनी चाहिए। ये सभी सेटिंग का हिस्सा है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दरअसल इस समय ममता के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पार्थ चटर्जी तो ईडी की हिरासत में ही हैं। उनकी सहयोगी अर्पिता के घर से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। ऐसे में ममता और पीएम मोदी की मीटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी दल गलत सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी की पीएम से मुलाकात जीएसटी पर चर्चा के लिए है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जनता लगातार बढ़ती महंगाई से बेहाल हो रही है, बावजूद इसके सरकार राहत देने को तैयार नहीं है। वहीं अब तो आरबीआई भी लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। जी हां, रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक नीति का ऐलान हो गया है, जिसमें रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे लोगों के घर का बजट हिल गया है। तो इस बार कितना हुआ है ब्याज दरों में इजाफा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में महंगाई से कब मुक्ति मिलेगी? कब सरकार पूरा करेगी जनता का विश्वास? ये सवाल तब से उठाए जा रहे हैं जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है।
बावजूद इसके ना तो कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही लोगों की परेशानी को हल किया जा रहा है, बल्कि केंद्र के साथ साथ रिजर्व बैंक भी परेशानी का सबब बना हुआ है। आज एक बार फिर से रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब इसका असर लोगों के होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की EMI पर दिखने वाला है, साथ ही जनता की जेब पर भी डाका पड़ने वाला है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब RBI ने लोगों को निराश किया हो। RBI ने महंगाई को काबू करने के लिए इस साल मई महीने से रेपो रेट को बढ़ाने की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाया था। उसके बाद जून महीने में मौद्रिक नीति समिति की नियमित बैठक हुई थी, जिसमें रेपो रेट को 0.50% बढ़ाया गया था। RBI ने मई महीने में करीब 2 साल बाद पहली बार रेपो रेट में बदलाव किया था। करीब 2 साल तक रेपो रेट महज 4% पर बना रहा था। अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% पर पहुंच गया है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत में महंगाई की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। अब भले ही रिजर्व बैंक महंगाई का हवाला दे रहा हो, लेकिन मुश्किलें तो जनता की ही बढ़ रही हैं, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बने 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं। सीएम और डिप्टी सीएम 2 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, जिसे लेकर उद्धव गुट पहले ही शिंदे पर हमलावर है। अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। तो कैसे महाराष्ट्र में फंस गए शिंदे और बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंच गए हैं। फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बदलने से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में ही है। शिंदे का स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कैबिनेट में अभी शिंदे और फडणवीस ही शामिल हैं और जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी को लेकर शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा, जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चिकित्सकों की आराम करने की सलाह पर अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाते हैं। ये घटनाक्रम संयोग है या सबूत कि महाराष्ट्र सरकार को कौन आदेश दे रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बने 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इस बीच खबरें सामने आ रही थी कि आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला था, वो भी टल गया है। यानी अभी और इंतजार करना होगा। खबरों की माने तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इससे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि इसी हफ्ते रविवार से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसी आधार पर 5 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना लगाई जा रही थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस